ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं गुरु महाराज के द्वादश भाव में फल के विषय में, यानी 12वें घर में। यदि आपके कुंडली में लग्न कुंडली देखिए और चंद्र कुंडली भी देखिए, लेकिन मूल रूप से आप लग्न कुंडली देखिए कि 12वें घर में आपके गुरु बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं। और राशियों की भी बात मैं करूँगा। पहले जनरल बातें बता दूं, उसके लिए राशियों की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा भी है अपने से स्वयं 12वें के गुरु को, वो भी नीच के गुरु को देखा है, यानी कि मकर राशि में बैठे गुरु को देखा है हमने। यदि यहाँ 10 नंबर लिखा है तो नीच के गुरु को बैठा हुआ यहाँ कुंभ लग्न हो आपका भी देखा है। और जिस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में जनरल प्रेडिक्शन में लिखी गई हैं, हालांकि घटित होती हैं लेकिन बहुत कम, मार्जिनल परसेंटेज में, क्योंकि और भी योग होते हैं कुंडली में, काफ़ी सारे योग बनते हैं। शुभ भाव का 2 स्थान में बैठना कभी भी अच्छा नहीं माना गया। यहाँ तक कि 3, 6, 8, 12 इन भावों में शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं माना ही गया है। जनरल प्रेडिक्शन है ये। जनरली बोल देते हैं लोग नहीं ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि नीच के भी होकर अगर ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह यदि नीच के हों तो क्या होता है। यदि बृहस्पति नीच के हो तो आपकी बुद्धि, जो आपका ज्ञान है, उस पर परत पड़ जाती है जो आपको ज्ञान को ढक लेती है। और कोई ग्रह हो, स्वयं पहले से क्रूर ग्रह है, उसकी बात अलग है, पाप ग्रह है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल पाप करता ही बन गया है। लेकिन यदि गुरु यहाँ बैठे हों, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हो कि पाप कर्मा होता है व्यक्ति, तो आप मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति क्या पाप करेंगे। वो ऐसा कोई पाप नहीं करते जो कि समाज में घृणित हो। बिल्कुल जो समाज में नॉर्मल चला आ रहा हो वो व्यक्ति उससे अधिक नहीं करेगा। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, कुंडलियों में लोगों को ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैंने कहा नीच की बात हो रही है। अगर यहाँ पे अच्छे गुरु बैठे हैं तो फिर वैसे भाव आपके वैसे फल नहीं मिलते, फिर आपको गुरु ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है आपका। मोक्ष त्रिकोण में यदि गुरु 12वें में मोक्ष त्रिकोण में बैठे हों, 8, 4, 12 में से एक मोक्ष त्रिकोण में गुरु बैठे हो ज्ञान कारक, किसी प्रकार से इन्हें केतु देख रहे हो, तब तो कहना ही क्या है। आप कहीं ना कहीं पूर्णतः अपने आप को समझने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। आध्यात्म के ओर मुड़ना आपका तय है। केतु ना भी देखें, शनि भी देखें। शनि क्रूर ग्रह है, क्रूर नहीं पाप ग्रह है, लेकिन अच्छा शनि यहाँ से भी देखेंगे ही, शनि यहाँ से देखेंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि होती है, और शनि यहाँ से देखेंगे। शनि भी देखें अथवा केतु भी देखें। अगर केतु भी देखते हैं इन्हें तो भी, और शनि भी देखें तो भी, अष्टम में बैठा केतु देखे तब तो और अच्छा है। 12वें में केतु बैठ जाए इनके साथ तो कहना ही क्या। हो सकता है आपका जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो, और वो इसलिए होगा क्योंकि केतु आपके आध्यात्म के मार्ग पे आपको ले जाएंगे, गुरु आपको ज्ञान के मार्ग पे ले जाएंगे, और आध्यात्म और ज्ञान के मार्ग पे चलना भौतिक जीवन में संभव नहीं हो पाता। गुरु का जो प्रभाव है मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगा। गुरु को नॉर्मली स्त्री जातिकाओं के लिए तो अच्छा कहा गया है। यदि 12वें में गुरु, देखिए पहले में आज की ज्योतिष हम जिस प्रकार से समझते हैं, कुंडली में कन्या और पुरुष दोनों के लिए एक जैसा ही देखते हैं लगभग, बस गुरु और शुक्र को छोड़ के विवाह के कारक माने जाते हैं जो, तो गुरु स्त्रियों के लिए और शुक्र जो है पुरुषों के लिए देखा जाता है। लेकिन पहले देखा ऐसे ज़्यादा था।
क्लॉकवाइज स्त्रियों के लिए, एंटी क्लॉकवाइज पुरुषों के लिए। ठीक है, यानी पुरुषों की कुंडली इस प्रकार देखी जाती थी, जिस प्रकार के ग्रहों का फल इस तरह से पुरुषों को मिलेगा, उस तरह के फल आपको स्त्रियों के लिए इस तरह से मिलेंगे। यानी अगर पुरुषों के लिए ये धन भाव है तो स्त्रियों के लिए ये धन भाव है। और ये मैं सही कह रहा हूँ, कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, कहीं कहीं ज्योतिष आपको बताएंगे भी कि स्त्रियों के लिए क्लॉकवाइज देखा जाता था पहले। तो सेकंड हाउस ये धन भाव है एक तरह से स्त्रियों के लिए, एक तरह से बात करें तो। अब यहाँ पे शुभ ग्रहों का होना अच्छा माना जाता है स्त्री जातिकाओं के लिए। यहाँ पे सुशील और सच्चरित्र बताया गया है। ठीक है, सुशील और सच्चरित्र होती हैं जातिकाएं यदि गुरु आपके 12वें में बैठे हों, और आध्यात्मिक होती हैं, मतलब अच्छे गुणों से संपन्न कन्या होती है यदि गुरु 12वें में कन्या की कुंडली में बैठे। वहीं पुरुष की कुंडली में यदि बैठे तो उसको अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसे जातक को पाप कर्मा कहा गया, जैसे कि मैंने बताया था। पाप कर्मा मैंने बताया ना, पाप कर्मा क्या होगा गुरु के लिए। पाप कर्मा यानी कि वो ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं करता कि पशुओं की बलि देना, या ठीक है वो समाज में होगा उस तरह की चलन में होगा, या क्षत्रिय जाति में है, या कोई भी इस तरह के कर्म में होगा तो वो बलि दे या कुछ भी करे। लेकिन ऐसा पाप कर्मा मतलब गुरु संबंधित पाप कर्मा वैसा नहीं होता। हाँ, गुरुओं का अपमान करना, ऐसे जातकों से लोग द्वेष करते हैं। गुरु यदि आपके 12वें घर में है तो आपका यानी जातक से लोग द्वेष रखते हैं, द्वेष करते हैं। अब आपके पास ज्ञान है या धन है, द्वेष आपसे किया जाता है। इसके आलसी भी कहा गया है, पुरुष जातक को आलसी कहा गया है। अब डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा आगे क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आलसी के साथ साथ ऐसे जातक जो होते हैं पुत्रहीन कहा गया है। अब पुत्रहीन क्यों कहा, उसके ऊपर भी आएंगे, जो कहा है वो बता देता हूँ पहले। पुत्रहीन के साथ साथ आपके लिए और भी कई तरह की चीज़ें बताई गई हैं कि जातक जो होता है वो समय समय से लोगों द्वारा अपमानित तो होता ही है, लेकिन स्वयं भी लोगों के साथ बुरे कर्म करता रहता है। ये गुरु का पुरुषों के प्रति मतलब पुरुषों की कुंडली में बताया गया फल है, जो कि गुरु महाराज के लिए अच्छा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। पुरुषों के लिए गुरु का यहाँ होना, हर तरह की निगेटिविटी लिख दी गई है हमारे शास्त्रों में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, होता है सभी प्रभाव आपको मिलते ही मिलते हैं। जितनी भी चीज़ें कही गई हैं कम या अधिक वो मिलेगा ही मिलेगा, भले वो आपको थोड़ी बहुत हिस्से में देखने को मिले, 10% देखने को मिले, 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे गोचर ग्रह आपके योग राजयोग होते हैं कुंडली में। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई भी चीज़ें आपको बताई गई और वो 100% आपके ऊपर घटित होता है। गुरु 12वें में बैठे हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं होती है, आप दूसरों से कटु वचन बोलते हैं, ठीक है ना, दुखी होते हैं, यहाँ तक कि काम वासना भी बढ़ाता है गुरु अगर द्वादश में है आपका। इस तरह की बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि मैंने कुंडली में स्वयं ऑब्जर्व किया है कि अगर गुरु नीच के हैं अपने मकर राशि में हो, फिर भी इस तरह की जो मैंने चीज़ें बताई हैं जनरल प्रेडिक्शन में, वो सभी घटित नहीं होती हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में। अब यहाँ से लाभ क्या है और अन्य प्रेडिक्शन क्या है, ये तो मैंने किताब की चीज़ें बता दी आपको कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है इसलिए मैं बताया। अब जनरल प्रेडिक्शन और आज के कलयुग के हिसाब से मैं बता देता हूँ। गुरु आपके 12वें में है, नीच के ना हो, बेशक नीच के भी हैं। नीच का ग्रह कलयुग में बहुत लाभकारी था, जैसे कि राहु को विशेष
बुरा माना गया है पूर्व काल में, लेकिन आज के युग में राहु ही राहु हैं सब चार तरफ, ठीक है ना, क्योंकि कलयुग है और सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे हैं। और स्क्रीन यानी आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन आप दिख रहे हैं लोगों को, और दिख रहे हैं यानी कि आप छलावा स्वयं है, आप छाया है, प्रतिलिपि है, फोटो है, वीडियो है, तो आप स्वयं राहु ही हैं। जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं आप राहु के रूप में ही देख रहे हैं। तो इंटरनेट का कारक इसीलिए राहु कहा गया। तो राहु जैसे पूर्व काल में वो अच्छे नहीं थे, आज वो ही है, चारों तरफ बिखरे हुए हैं। उसी प्रकार गुरु आज के युग में नीच का ग्रह ही आपको ज़्यादा लाभ कराता है। हाँ, अगर आपके कर्म भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक अच्छा काम करता है। जैसे सूर्य बैठे हों, शनि भी बैठे हों, कोई दिक्कत नहीं है, शनि की उनकी दृष्टि है। जैसे कि मैंने कहा, शनि यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे, शनि की दृष्टि पड़ रही है अगर गुरु पे, शनि अपने ही घर को देख रहे हैं। अब ऐसा जाता कि यदि ये धनु राशि का व्यक्ति हो, यानी चंद्रमा मान लीजिए कि यहाँ बैठे हैं, मतलब यहाँ तो नहीं बैठेंगे चंद्रमा, अब चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठेंगे, तो मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं लाभ भाव में। अब ये आपके लिए बहुत ही उत्तम हो गया कि धनु राशि के हैं आप, और आपकी राशि से यानी चंद्र राशि से देखेंगे जब, तो ये धन भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो चंद्र राशि से ये धन भाव के स्वामी हो गए, और शनि जो होंगे स्वराशि के होके द्वादश भाव में होंगे चंद्र राशि से। तो लग्न राशि से भले गुरु आपके द्वादश भाव में, लेकिन चंद्र राशि से आपके लिए वो कहीं ना कहीं लग्नेश हो गए, लग्न के, और आप स्वयं धन भाव में बैठे, तो लग्न के स्वामी होके यानी चंद्र राशि से देखेंगे तो ये लग्न हो गया, लग्नेश होके धन भाव में बैठे, तो ये राजयोग बनाते हैं। अब ये चीज़ें बदल जाती हैं। 9 मास में कहीं गुरु और अच्छे हो गए तो गुरु का सारे कुंडलियों में, यानी कि 9 मास कुंडली, चंद्र कुंडली, यहाँ तक कि सूर्य कुंडली, गुरु के स्वयं गुरु जहाँ हो वहाँ के उसको लग्न बनाकर गुरु के भाव बल सबको देखकर ही आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि गुरु आपके कुंडली के लिए कैसे हैं। तो ये कहना सर्वथा उपयुक्त नहीं होता। वो एक जनरल प्रेडिक्शन है कि गुरु आपके द्वादश भाव में बैठ गए तो कैसा फल दे देंगे। हाँ, अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। 3 दृष्टियाँ गुरु जी के पास। एक दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव में पड़ रही है, जो कि बहुत सुंदर दृष्टि है। सुंदर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि शुभ दृष्टि है। ये वाली दृष्टि भी अच्छी है, और आपके ये वाली दृष्टि। अब गुरु महाराज यदि छठे के और 8वें के स्वामी होकर यहाँ बैठे तब तो अच्छी बात है। मैंने बताया कि राजयोग बनाते हैं, ठीक है ना। छठे के स्वामी होकर बैठ गए, यानी यहाँ 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, या फिर यहाँ पे 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, ठीक है। या फिर स्वयं यहाँ मेष लग्न के हों अथवा मकर लग्न के हों, यहाँ 10 लिखा हो या फिर मेष लग्न ही हो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका गुरु का स्वयं का घर। कुल मिला के इनकी दृष्टियाँ पहले बात करते हैं, फिर राशियों की बात करेंगे। दृष्टि इनकी द्वादश भाव में गुरु बैठ के अगर देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को, तो कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई चीज़ें प्राप्त बहुत होंगी, यदि आप कोई काम करें विदेश से जुड़ा हुआ। पहला तर्क ये है। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं आपको विवादों में भी फंसाएंगे। यदि गुरु बिगड़े हुए हैं तो आपको भूमि के विवादों में भी फंसाएंगे। भूमि के विवाद में फंस के, हाँ, एक काम है कि पाप कर्मा जो मैंने कहा वह फलित होता है। यहाँ विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं यदि प्रॉपर्टी संबंधित, या हो सकता है आपका कोई घर हो जो आप अपने जन्म स्थान से बाहर में बनाएं, दूसरे राज्यों में बनाएं, ये भी संभव है। लेकिन सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी क्या होता है कि आप कोई स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, क्योंकि गुरु मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं और मोक्ष त्रिकोण को ही देख रहे हैं, और दोनों के दोनों मोक्ष त्रिकोण को देखते हैं। यहाँ बैठा हुआ गुरु आपके मोक्ष त्रिकोण को कवर कर रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं आध्यात्म की ज्ञान प्राप्ति करके और उसी क्षेत्र में देश विदेश से जुड़ के बहुत बड़े बड़े ऐसे
लोग हुए हैं जिनके ऐसे योग बनते हैं, और गुरु आपको कोई आध्यात्मिक गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त करा सकते हैं। आपको देश विदेश में ख्याति मिल सकती है। आप गुप्त से गुप्त चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, शास्त्र हो, वेद हो, वेदांत हो, इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको रखते हुए और मोक्ष की राह में निकलने की भी होड़ रहती है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात भी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रबल योग हैं यदि गुरु यहाँ शुभ हैं, यानी स्वराशि के हों, मीन राशि या धनु राशि के हों। यदि चंद्रमा भी कहीं यहीं बैठे हों, इन्हीं राशियों में चंद्रमा कहीं चतुर्थ में बैठे हों और चंद्रमा को देख रहे हों गुरु महाराज, मेष लग्न ही हो मान लीजिए आपका, तो 12 नंबर यहाँ लिखा होगा, अथवा आपका मकर हो 9 नंबर लिखा होगा। अगर यहाँ मकर है तो 11, 12 यहाँ मेष राशि होगी। तो मेष राशि के आप जातक हैं, चंद्रमा आपके यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा को गुरु देख रहा है, आपका मन जुड़ा हुआ है, आपकी मन बुद्धि और गुरु गुप्त भाव से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे जातक बहुत हद तक अध्यात्म के राह पे ही होते हैं, और ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये उनका कर्म बन जाएगा। फिर अगर चंद्रमा यहाँ जुड़ गए तो उनका काम ही होगा। चंद्रमा 10वें भाव को देखेंगे यहाँ बैठकर, उच्च के दिग्बली होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए उत्तम है। मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें तो ये आपको सारा सोर्स रिसोर्स दिलाने के लिए अच्छे हैं। अष्टम में आपकी पैतृक संपत्ति से लाभ कराएंगे, आपको विदेश भेजने का भी काम करेंगे। चतुर्थ भाव, अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम है आपका, प्रॉपर्टी डीलिंग में एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, फ्लैट बनाते हैं, और इस तरह के कामों में है, यदि आप गवर्नमेंट के ठेके वगैरह लेते हैं, आप बिल्डिंग वगैरह के मटेरियल से, ये सब काम है आपका, तो वो बहुत अच्छा है। टीचिंग का काम है, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं आप, और कहीं ना कहीं देश विदेश से जुड़े हुए लोगों के साथ उठना बैठना है। रिसर्च संबंधी फील्ड में आप पीएचडी करने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो वो आपके लिए सबसे उत्तम सुनहरा अवसर देगा। गुरु हैं, ज्ञान गुप्त भाव को देख रहे हैं, तो विदेश भाव में बैठे हैं, तो रिसर्च संबंधी चीज़ों के लिए आप पीएचडी करने के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसे योग बनेंगे तो बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ऐसे योगों के साथ, ये आपके बहुत अच्छे योग बनाते हैं। आज के युग में मैंने बताया जहाँ बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, निम्न से निम्न कामों को आज उच्च से उच्च दर्जा प्राप्त है। जिस काम को हमारे ऋषियों ने पाप कर्मा लिखा था द्वापर युग में, वो काम आज के युग में सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी हासिल करने वाला होता है। सोशल मीडिया आप देख लीजिए, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेगी, सबसे ज़्यादा क्या वायरल होता है, वही वायरल होता है जो सबसे घृणित है उस युग के हिसाब से। द्वापर युग में जो सबसे घृणित था, आज सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा नेम और फेम वही पा रहा है। तो वो आप जमाना ही है वैसा, जमाने के साथ चलिए। और गुरु आपके षष्ठ भाव देखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो जाइए बाहर पढ़ने, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना हो, विदेश जाइए, रिसर्च संबंधी क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, विदेश जाके पढ़ाई करिए, अच्छा रहेगा। अब डिपेंड करता है कौन सी राशि यहाँ बनी हुई है, उसके राशिपति के अनुसार आप बाहर जाइए, काम करिए, सफलता प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु का भी है, गुरु की दृष्टि है। गुरु अगर अच्छे हैं यहाँ पर, उन सभी चीज़ों से बचाएंगे ही आपको, उन सब चीज़ों से बचाएंगे। हाँ, गुरु पीड़ित है तो उन सब चीज़ों से बचा नहीं पाएंगे। कहीं बाधकेस और मारकेस हो गए तो आपको वो पेट की बीमारी और अजीब सी बीमारियों को भी पहुँचाए, क्योंकि ये अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो गुप्त वाली या सूक्ष्म वाली बीमारी भी दे देंगे। केतु जैसा फल इनका होना चालू हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष भाव में बैठे हैं। केतु के साथ जुड़ गए तो फिर वही रोग आपको दे देंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको शत्रुओं से परेशानी कभी होगी नहीं, या बीमारी भी आपको यदा कदा ही होगी।
गुरु आपको संभालेंगे। गुरु कहीं भी बैठे, किसी भी भाव में, आपको उनकी दृष्टि बचाती ही है। उनकी दृष्टि हमेशा अमृतमयी होती है, ठीक है। वो जहाँ बैठे हैं वो तो कहीं भी बैठे, किसी अच्छे से अच्छे भाव में बैठ जाए उस भाव की हानि करते हैं। ऐसा कहा जाता है गुरु हानि करते हैं, वृद्धि शनि करते हैं। भाव की वृद्धि शनि करते हैं, भाव की हानि गुरु करते हैं। तो गुरु अच्छे भाव में बैठे तो उस भाव का तो ले दे के कल्याण कर देते हैं। लेकिन जहाँ देखते हैं, अब वो कहीं भी बैठ के देखें अच्छा ही करेंगे, तो आपके लिए रोग ऋण शत्रु से परेशानी नहीं होगी कभी भी जीवन में। आप बच के निकल जाएंगे अपने ज्ञान के दम पे। आप चाहेंगे तो आपको बिजनेस विदेश जाने के लिए, रिसर्च संबंधी क्षेत्रों में पढ़ाई करने के लिए लोन भी आसानी से प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए गुरु देंगे। तो ये है आपका जनरल प्रेडिक्शन। कुछ अधिक ही लंबा वीडियो बन गया गुरु के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः।